वाई डू पीपल फॉल इन लव? ये प्यार होता ही क्यों है? बहुत से लोग इस समस्या से परेशान हैं, उनको प्यार हो गया, नहीं होना चाहिए था, वो जीवन में फंस से गए, रुक से गए। तो मुझसे किसी ने पूछा है कि भैया ये प्यार होता ही क्यों है? क्या कारण है कि हमें किसी इंसान से इतना प्यार हो जाता है कि हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं, किसी और चीज़ पे दिमाग नहीं जाता? दोस्तों, मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ कि प्यार क्यों होता है। दोस्तों, हमारा जो शरीर है ना, वो हमारी सेंसेस से, इंद्रियों से चलता है, और इंद्रियां मन से चलती हैं। तो जब भी हम किसी बहुत अट्रैक्टिव इंसान को देखते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि वो अट्रैक्टिव है, वो हमारे हिसाब से अट्रैक्टिव होता है, तो हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं रहते। हमारा मन उनकी तरफ इतना आकर्षित हो जाता है कि उनके ख्यालों से भर जाता है। हमारी बुद्धि अक्सर इतनी मजबूत नहीं होती कि मन पे लगाम लगा के रखे। मन बहक जाता है उस इंसान की तरफ और उस इंसान के ख्यालों से भर जाता है। हमारी आंखें उसके लिए तरसती हैं, हम उसके पास जाने के लिए तरसते हैं, उसके पास होने के लिए तरसते हैं। और हम इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम कभी भी अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते, उस पर लगाम ही नहीं लगाते, उसको कहते नहीं कि तू गलत है, उसके भाव में बहते चले जाते हैं। ये फीलिंग और स्ट्रांग होती चली जाती है, हम इसकी जकड़ में आते चले जाते हैं। फिर दिमाग कहीं और लगता ही नहीं, मन कहीं और लगता ही नहीं। और इसके पीछे एक और कारण है आपका हार्मोनल पुश। इस उम्र में, इस एज में हार्मोन्स का बहुत प्रभाव होता है कि आप उस इंसान से और ज्यादा अट्रैक्ट होते हो। वो इंसान आपके लिए चुंबक का काम करने लगता है। ये दोनों चीजें मिलके आपको उसकी तरफ बहुत तेजी से खींचने लगती हैं और आप खुद को खो देते हो। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, हम एक इंसान की कंपनी में, उनके साथ में बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो हमारे मन की ही बात बोलते हैं, हमें कंफर्ट करते हैं, हमारी परेशानियों को सॉल्व करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही काम करते हैं, हमें पैम्पर करते हैं, हम उनके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगते हैं। छोटी से छोटी राय लेनी है उनसे लेते हैं। मतलब हर दिन हमें वो इंसान दिखना चाहिए, हमें उसके सहारे की आदत पड़ जाती है। उस इंसान की एग्जिस्टेंस ऐसी बन जाती है जैसे एक छोटे बच्चे के लिए माँ का आंचल होता है। दोस्तों, जब किसी के साथ बहुत लंबी दोस्ती होती है, हम उनसे बहुत सी बातें करते हैं, सुबह शाम डिस्कशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंस बिल्ड हो जाती है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम आई, उनसे डिस्कस करनी है, कुछ अच्छा हुआ उन्हें बताना है। उनके बिना हम अधूरा महसूस करते हैं, इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। तो एक लंबी दोस्ती और इमोशनल डिपेंडेंस हमें उस इंसान से प्यार के होने का एहसास दिलाती है, अटैचमेंट और मोह को बढ़ा देती है। पिछले पॉइंट में और इस पॉइंट में ये फ़र्क है कि वहाँ वो इंसान ही बहुत अच्छा है, हमें पैम्पर भी कर रहा है, खुश भी रख रहा है, सब कुछ अच्छा 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 करते जा रहा है। और यहाँ पे एक लंबी दोस्ती है, इमोशनल डिपेंडेंस है, उनके साथ की आदत है, वो प्यार का रूप ले रही है कि उनके बिना हम खुद को अधूरा महसूस करते हैं। इतना मोह हो गया है, इतना उनको देखने की आदत हो गई है, उनके साथ की आदत हो गई है। इसके अलावा दोस्तों, किसी इंसान में बहुत ज़्यादा अच्छी कोई क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या लुक्स उनके बहुत अट्रैक्टिव है, या वो बहुत अमीर है, हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल हमें बहुत पसंद आता है, बहुत स्मार्ट है। कोई भी एक ऐसी क्वालिटी है या कुछ एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है आम इंसानों से, वो हमें बहुत ज़्यादा भा जाती है। हमें और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी कमियां नज़र नहीं आती, बाकी चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं, सिर्फ उस क्वालिटी के पीछे भागते हैं, उस इंसान के पीछे नहीं भागते। हमें अपने जीवन में वो क्वालिटी चाहिए होती है, उस क्वालिटी वाला इंसान चाहिए होता है जिसे हम प्यार समझ बैठते हैं। जैसे किसी इंसान की बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, सही को सही, गलत को गलत कहता है, सही के साथ खड़ा रहता है, लोगों से डरता नहीं। तो कई लोग इतने सबमिसिव होते हैं कि ऐसे इंसान के पीछे पागल से हो जाते हैं, बस ये इंसान चाहिए, ऐसा ही मजबूत इंसान चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुख्य कारण है, वो है आपका इंट्यूशन। आपका मन, आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस साथ में काम करते हैं। वो इंसान बहुत खास भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं दिखता, बहुत अच्छी क्वालिटीज भी नहीं है, कमियां भी हैं, कमियां आपको नजर भी आ रही हैं, तो भी आपका दिमाग आपको सदैव बताएगा, इंडिकेशन देगा कि ये इंसान आपका है, आपके लिए बना है, आपने और इसने साथ ही होना है। आप चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो पाओगे, उनसे दूर होते ही उनके ख्याल आने लगेंगे, बस दिमाग में उनका और अपना साथ दिखने लगेगा। आपका खुद की सोच पर बस ही नहीं चल पा रहा, इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारी डेस्टिनी की तरफ धक्का दे रहा होता है,
ये इंसान ही तेरी डेस्टिनी है, तेरी नियति है, फिर उस सोच पे हमारा बस ही नहीं हो पाता। फिर चाहे उस इंसान में जितनी भी कमियां हो, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि इन कमियों के साथ भी जी लूंगा, लेकिन वही इंसान चाहिए। और दोस्तों, ये जो इंट्यूशन होता है ना, ये जो नियति का प्रभाव होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसके बस में ना हमारा मन आ सकता, ना सोच आ सकती, ना सेंसेस आ पाती, बस हम खिंचे चले जाते हैं। लेकिन इस नियति को कोई भी अच्छे से नहीं जानता, ना समझता। कई बार ये एक इंसान को आपसे मिलाती ही इसलिए है ताकि उसके जाने पे आप बहुत सा दुख भोग सको, कुछ सीख सको, जीवन की एक निचाई को छू पाओ, उसके बिना रह पाओ। नियति को कोई नहीं जानता। वो आज आपको खींच रही है, एहसास दिला रही है कि वो इंसान आपके लिए बना है, कल उस इंसान को दूर भी कर देगी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ आती है, इश्यूज कहाँ आते हैं? कई बार ऐसी शादियां नाकामयाब क्यों हो जाती हैं, लोग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर पॉइंट्स बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ये टेम्परेरी है, ये फिलहाल के लिए है। आपके मन को फिलहाल के लिए इन्होंने ऑक्यूपाई करा है, लंबे समय के लिए नहीं करा है। ये सब पॉइंट्स प्यार नहीं बनाते, प्यार बनाता है समय। समय ही प्यार का असली कारक है, ये पॉइंट्स नहीं। ये पॉइंट्स तो सिर्फ एक पुश देते हैं, अट्रैक्शन देते हैं, इन्फैचुएशन देते हैं, दोस्ती देते हैं, मोह देते हैं, अटैचमेंट देते हैं, एक बीज को पैदा करते हैं। उस बीज को सालों साल पनपना होता है, धूप भी झेलनी होती है, मिट्टी भी झेलनी होती है, कीड़ों को भी झेलना होता है, तब जाके वो एक पेड़ बनता है, प्यार रूपी पेड़ बनता है, और उस पर फल भी होते हैं। दोस्तों, हो सकता है इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको एक पुश दे दे एक इंसान की तरफ, दोस्ती पनप जाए, लेकिन समय बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सा समय एक दूसरे के साथ बिताना है, कुछ महीने नहीं, कुछ साल बिताने हैं। सबसे पहली बात है कि उससे आपको बहुत मेजर फ्लॉज, बहुत मेजर कमियां, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा होगा, वो समझ में आ जाएगा। कोई इंसान आपको कुछ एक महीने धोखा दे सकता है, लेकिन जब वो आपके साथ कुछ एक साल रह लिया, इतना टाइम उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो धोखा मिलने के चांस खत्म तो नहीं होते, बहुत कम हो जाते हैं। जो शादियों में धोखे होते हैं ना, फ्रॉड शादियां होती हैं, वो इसलिए होती हैं, हम कुछ महीने की अट्रैक्शन की वजह से किसी इंसान को बिना जाने पर के शादी कर लेते हैं। या कई बार कोई इंसान शुरू में बहुत अच्छा बनता है, एक मास्क लेकर चलता है अच्छाई का, हम उन अच्छाइयों में बह जाते हैं, और शादी करने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर तो बहुत मेजर फ्लॉ है, अनकंट्रोलेबल गुस्सा है, नार्सिसिस्ट है वो इंसान, सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, कैरेक्टर ही नहीं है उस इंसान का। समय इन सब चीज़ों को परख लेता है, वक्त अपने आप टेस्ट लेता है, एग्जाम लेता है, जिसमें आते हैं माता पिता का गुस्सा, उनके ऑब्जेक्शंस, उनका सामना करना। सच्चा प्यार है तभी तो उनका सामना कर पाओगे, क्योंकि माता पिता की भी आपके जीवन में बहुत ऊंची जगह है। उनको समझाना, यकीन दिलाना कि आप उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, खड़े रहना, सालों साल उस इंसान के लिए खड़े रहना, यही तो प्यार है। और ज़्यादातर लोग इस स्टेज को ही पार नहीं कर पाते। तो ये तो बहुत अच्छा चांस है प्यार को भापने का, नापने का। इसके अलावा आप दोनों में लड़ाइयाँ भी होंगी, बार बार लड़ाइयाँ होंगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, कई बार आपके गोल्स कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, अनकॉमन होंगे। आपको ईस्ट जाना है, उनको वेस्ट जाना है, फिर कैसे आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कई बार आपको कोई और अट्रैक्टिव इंसान मिलेगा जो बहुत अच्छा दिखता होगा, उस समय आप खुद को कैसे कंट्रोल कर पाते हो, आपका ध्यान सिर्फ उसी इंसान पे जिससे आप प्यार करते हो। तो सालों साल में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, प्यार पनपता है, बढ़ता है, और वो दोस्ती, वो इन्फैचुएशन प्यार का रूप लेती है। दोस्तों, वादे करना तो बहुत आसान है, कोई भी कितने भी वादे कर दे, सुबह शाम वादे कर दे, कमिटमेंट कर दे, फर्क तो उनको निभाने में है। मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, और लोग अपने माता पिता का सामना ही नहीं कर पाते। तो आप उस वजह से क्यों अपनी जान कुर्बान कर रहे हो, क्यों डिप्रेशन में पड़ रहे हो? उस इंसान की औकात सामने आ गई, उसकी कमिटमेंट की औकात सामने आ गई। अब आप अपने जीवन पर ध्यान लगाओ, वो टेस्ट में फेल हो गया है, ये एक टेस्ट ही है बहुत बड़ा। और दोस्तों, समय की एक और खासियत होती है, जो इनिशियल इन्फैचुएशन होता है ना, पुश होता है हार्मोन्स का, अट्रैक्शन होता है, वो समय के साथ फेड हो जाता है, कम हो जाता है। जब उस इंसान को बार बार देखते हो, उसके साथ रहते हो, समय बिताते हो, वो इनिशियल पुश ढल जाता है, जो कि सबसे ज़रूरी है एक रिश्ते के लिए। वो शादी के बाद ढलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इनिशियली ढल गया, एक दूसरे की कमियां नज़र आ रही हैं, एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा, क्वालिटीज़ पसंद नहीं आ रही, ट्रेड्स पसंद नहीं आ रहे, तो आप लोग अलग हो सकते हो, सच्चाई का आईना आपको नज़र आ सकता है।
तो समय इतना पावरफुल है कि शॉर्ट लिव्ड जो कारण होते हैं ना, जो सिर्फ मोमेंटल कारण होते हैं, एक मोमेंट में आपको पकड़ते हैं, जगड़ते हैं, उनको कमज़ोर कर देता है और कंपेनियनशिप की तरफ ले जाता है, एक लंबे साथ की तरफ ले जाता है। इसके साथ साथ आपका बॉन्ड, आपकी दोस्ती मैच्योर होती है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, जान पाते हो, अच्छे बुरे दिन साथ में देख लेते हो, मौज मस्ती से ऊपर आ जाते हो और उनके साथ की जीवन भर के लिए कामना करते हो। सबसे बढ़िया समय यही है प्यार का एहसास करने का, प्यार से कमिट करने का, एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाने का। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी पाओ। ये जो टर्बुलेंसेस होती हैं, अब्यूज़ होते हैं या फ्रॉड्स होते हैं, इनका सामना आपको ना करना पड़े। ऑल द बेस्ट।